आज इस वीडियो में हम आप लोगों को स्कूल डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्किल्स अर्थात स्कूल प्रलेखन और वित्तीय कौशल से संबंधित नए बदलावों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशन प्रेरणा पूरे प्रदेश में प्रभावी है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं और पठन पाठन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यालय में प्रयोग होने वाले अभिलेखों या डॉक्यूमेंट्स की संख्याओं को कम कर दिया गया है। उद्देश्य ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाए, जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से अभिलेख प्रयोग किए जाते थे और अब आगे से कितने अभिलेख विद्यालयों में बनाए जाएंगे। देखिए, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो मैं एक पीपीटी के माध्यम से यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि विद्यालय के पुराने अभिलेख। तो आइए जान लेते हैं कि अभी तक विद्यालयों में कौन कौन से अभिलेख इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें देखिए, सबसे पहला है कि वित्तीय अभिलेख, यानी कि वित्तीय अभिलेखों में कौन कौन से अभिलेख थे। तो उसमें पहला है कैश बुक, दूसरा लेजर बुक, तीसरा है चेक निर्गमन, चौथा है बैंक समाधान, पांचवा है आय व्यय पंजिका, छठवां है गार्ड फाइल और सातवां है रसोइया अनुदेशक का मानदेय। यानी कि ये जो अभिलेख थे वो वित्तीय अभिलेख के तौर पर हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाते थे। अब देखिए, इसमें दूसरा है समिति संबंधित अभिलेख, कि समिति के तौर पे कौन कौन से अभिलेख इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें सबसे पहला है कि विद्यालय प्रबंधन समिति पंजिका, दूसरा है ग्राम वार्ड शिक्षा समिति पंजिका, तीसरा है लोक शिक्षा समिति पंजिका, चौथा है मध्याह्न भोजन समिति पंजिका, इसी में रसोइया नियुक्ति भी इंक्लूड है, पांचवा है शिक्षक अभिभावक संघ पंजिका, छठवां है मीना मंच पंजिका, सातवां है बाल मंत्रिमंडल एवं बाल समिति पंजिका। इसके बाद देखिए, शुल्क संबंधी अभिलेख में पहला है विकास अभियान शुल्क पंजिका, दूसरा है क्रीड़ा शुल्क पंजिका या स्टॉक शुल्क पंजिका, तीसरा है रेड क्रॉस शुल्क पंजिका, चौथा है वाचनालय शुल्क पंजिका और पांचवा है टीसी शुल्क पंजिका। देखिए, ये जो शुल्क पंजिकाएं हैं ये पहले चलती थी, ये तो अब नहीं चलती, ये अभी बंद हो चुकी हैं। इसमें अगला है प्रोत्साहन वितरण अभिलेख। इसमें पहला है निःशुल्क पुस्तक वितरण रजिस्टर, दूसरा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, तीसरा है निःशुल्क बैग वितरण पंजिका और चौथा है निःशुल्क परिधान वितरण पंजिका। इसमें अगला है पर्यवेक्षणीय अभिलेख, यानी कि पर्यवेक्षण के तौर पे कौन कौन से अभिलेख इस्तेमाल किए जाते थे। उसमें पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा है अनुदेशक उपस्थिति पंजिका, तीसरा है शिक्षा मित्र उपस्थिति पंजिका, चौथा है प्रेरक उपस्थिति पंजिका, पांचवा है रसोइया उपस्थिति पंजिका, छठवां है छात्र उपस्थिति पंजिका, सातवां है लॉग बुक, आठवां है एमडीएम पंजिका, नौवां है निरीक्षण पंजिका और 10वां है अध्यापक दैनंदिनी। इसी तरह अंत में है कुछ अन्य अभिलेख हैं, उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसमें सबसे पहला है स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है प्रवेश पंजिका, तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है ऊंचाई भार पंजिका, पांचवां है पुस्तकालय पंजिका, छठवां है परीक्षा फल पंजिका, सातवां है स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, आठवां है अवकाश पंजिका, नौवां है बाल गणना रजिस्टर, 10वां है मीना रेडियो प्रोग्राम रजिस्टर, 11वां है स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत पंजिका। तो इस तरह से अभी तक विद्यालयों में कुल 44 पंजिकाएं इस्तेमाल की जाती थी। इसमें से कुछ पंजिकाएं पहले ही बंद की जा चुकी हैं जो शुल्क संबंधित हैं। इनके बारे में डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। अब आइए जानते हैं कि विद्यालयों में अब जो नए अभिलेख इस्तेमाल किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए, विद्यालयों में जो अब नए अभिलेख इस्तेमाल किए जाएंगे उसमें सबसे पहला है शिक्षक डायरी, दूसरा है उपस्थिति पंजिका, तीसरा है प्रवेश पंजिका, चौथा है कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, पांचवा है एमडीएम पंजिका, छठवां है समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, सातवां है स्टॉक पंजिका, आठवां है आय व्यय पंजिका, नौवां है चेक इशू पंजिका, 10वां है बैठक पंजिका, 11वां है निरीक्षण पंजिका, 12वां है पत्र व्यवहार या लॉग बुक पंजिका, 13वां है बाल गणना पंजिका और 14वां है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुल मिला के हमने आपको पुराने 44 अभिलेख बताए, अब उनके जगह पर केवल 14 अभिलेख इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आइए हम आपको एक एक अभिलेख के बारे में एक हल्की सी जानकारी देते हैं कि इन 14 अभिलेखों में आपको करना क्या है। देखिए, इसमें पहला है शिक्षक डायरी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना। यानी कि आपको कक्षावार और विषयवार जिस भी कक्षा में आप पढ़ाने जाएंगे उसके लिए एक कार्य योजना बनानी है, उसके लिए एक प्लान बनाना है। इसमें दूसरा है कि विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग इत्यादि। देखिए, करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको पहले भी जो टीचिंग प्लान का वीडियो है उसमें बताया है कि जो टीचिंग प्लान है उसको आपको एक लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाना है।
तो जो बच्चे जिन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनका चिन्हांकन करना है और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो 18 तकनीकें बताई गई हैं उनके आधार पर उनकी रेमेडियल टीचिंग करनी है। इसमें दूसरा है उपस्थिति पंजिका। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लिखा है कि अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु एक समेकित पंजिका, यानी कि अब सभी की उपस्थिति की केवल एक पंजिका होगी। इसमें तीसरा है प्रवेश पंजिका। नामांकित छात्र छात्राओं का संपूर्ण विवरण होगा और अंतिम कक्षा में उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण होगा। चौथा है कि कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी कि हर कक्षाओं की उपस्थिति पंजिका होगी। यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय में छात्र छात्रों की दैनिक उपस्थिति का विवरण, ये जैसे पहले होता था वैसे अभी भी होगा। इसमें पांचवा है एमडीएम पंजिका। इसमें लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का लेखा जोखा का विवरण जो प्रिंटेड एमडीएम रजिस्टर विभाग द्वारा विद्यालयों में भेजा जाता था, उसी के आधार पर आपको ये जो एमडीएम की पंजिका है वो भरनी है। छठवां है समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, जिसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क ड्रेस वितरण, निःशुल्क बैग वितरण, निःशुल्क जूता मोजा वितरण, निःशुल्क स्वेटर वितरण आदि सामग्रियों के वितरण हेतु एक समेकित पंजिका। में भी ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा रजिस्टर सभी स्कूलों को प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें पाठ्य पुस्तक, ड्रेस वितरण और जूता मोजा का जो निःशुल्क वितरण होता है उसका एक ही रजिस्टर होगा और जिसमें इसकी एंट्री की जाएगी। इसमें सातवां है स्टॉक पंजिका, जिसमें लिखा गया है कि विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियां, वस्तुएं, पंजिकाएं आदि का विवरण, यानी कि विद्यालयों में जो भी संपत्तियां हैं जैसे डेस्क बेंच हो गया, कुर्सी मेज हो गया, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए जो बर्तन यूज होते हैं, तो जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी का विवरण इस स्टॉक पंजिका में लिखा जाएगा। इसमें आठवां है आय व्यय पंजिका। विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण। देखिए एसएमसी के थ्रू जो पैसा आता हो, मध्याह्न भोजन के थ्रू जो पैसा आता हो, उन सभी का विवरण आय व्यय पंजिका में लिखा जाएगा। इसमें नवा है चेक इशू पंजिका, जिसमें एसएमसी और एमडीएम का जो चेक इशू पंजिका होगी जिसमें ये लिखा जाएगा कि कौन सा चेक आप किसको इशू कर रहे हैं, ये सभी डिटेलिंग आपको चेक इशू पंजिका में लिखनी होगी। इसमें 10वां है बैठक पंजिका। विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक अभिभावक बैठक, माँ समूह, मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइया चयन आदि कार्रवाई हेतु एक समेकित पंजिका, यानी कि जो भी मीटिंग होती है चाहे वो विद्यालय प्रबंध समिति की हो या अध्यापक अभिभावक बैठक हो, माँ समूह, मीना मंच गठन हो, इन सभी के गठन और बैठक की एक पंजिका होगी, एक समेकित पंजिका होगी। 11वां है निरीक्षण पंजिका, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों हेतु, यानी कि आपके विद्यालय पे अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है, निरीक्षण के लिए आता है, तो उसके लिए एक पंजिका होगी जिसपे वो एंट्री करेंगे जो भी उन्होंने निरीक्षण में आपके विद्यालय में देखा है या समझा है। इसमें 12वां है पत्र व्यवहार पंजिका, जिसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित निर्गत व आगमन पत्रों का विवरण, यानी कि कोई अध्यापक किसी कार्य से कहीं जाता है या आता है तो उसका विवरण पत्र व्यवहार पंजिका में लिखा जाएगा। शिक्षक स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि का विवरण, कि अगर शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, पदोन्नति हुई है या सेवानिवृत्ति हुई है तो इन सब का भी विवरण पत्र व्यवहार पंजिका में लिखा जाएगा। इसमें 13वां है बाल गणना पंजिका, 3 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों का विवरण, यानी कि जब जब बाल गणना होगी तब आपको इस बाल गणना पंजिका में उसकी एंट्री करनी होगी। और इसमें अंत में जो लास्ट वाली पंजिका है, 14वीं पंजिका है, वह है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, जिसमें पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण, यानी कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय और खेलकूद के लिए जो भी सामग्रियां खरीदी जाती हैं उसके क्रय का विवरण आपको इस वाली पंजिका में रखना होगा। दूसरा है पुस्तकों की संख्या, विवरण, प्रकाशन आदि का विवरण, कि आपने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं, कितनी खेल की सामग्री खरीदी है, उनका सब विवरण वगैरह भी इसी में लिखना होगा। और अंत में है स्पोर्ट्स के अंतर्गत खेलकूद सामग्री आदि का विवरण, यानी कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो भी सामग्रियां आपने खरीदी हैं उसके क्रय का विवरण, उनकी संख्या वगैरह, ये सब इसी पंजिका में लिखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारियां आपको दी गई, यानी कि जो पुराने अभिलेख और नए अभिलेखों के बारे में जानकारियां दी गई, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए ये केवल प्रधानाध्यापक के लिए ही आवश्यक नहीं है, ये सभी अध्यापकों को भी जानना आवश्यक है कि अब हमारे विद्यालय में कितनी पंजिकाएं इस्तेमाल की जाएंगी। कि हमने आपको बताया था कि जब आपके विद्यालय में निरीक्षण होगी तो उसके लिए भी निरीक्षण पंजिका होगी, तो उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं वो अध्यापकों से भी पूछ सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितनी पंजिकाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहें। अगले वीडियो में हम आपको फाइनेंशियल स्केल के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, तो जो आप अगला वीडियो होगा उसे जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।